7 अप्रैल 2022 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है? एक्चुअली में दोस्तों सोच के देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका के द्वारा दोस्तों एक प्रस्ताव लाया गया। आप पूछोगे वो प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव ये था कि रूस ने यूक्रेन के अंदर दोस्तों मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। रूस के दोस्तों यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहां पर लाशों का दोस्तों भंडार मिला है। लाशों की दोस्तों क्या है, लाशों की लाइन लगी है। इस कारण रूस को किससे बाहर कर दिया जाए? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर कर दिया जाए। प्रस्ताव कौन लेकर आया? अमेरिका लेकर आया। अब तुम दोस्तों अपनी खोपड़ी पे जोर दो, अगर कोई प्रस्ताव रूस के खिलाफ आया है तो भारत दोस्तों उसमें क्या करेगा? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। इतने में दोस्तों सवाल लिखता हूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ। एक्चुअली में दोस्तों अमेरिका के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। क्या अमेरिका एक प्रस्ताव लेकर आया? कहां पर लेकर आया? संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेकर आया। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव यह था दोस्तों कि रूस ने क्या किया है? रूस ने यूक्रेन के अंदर क्या, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। किसका उल्लंघन किया है? मानवाधिकारों का दोस्तों उल्लंघन किया है। और इसी कारण रूस को किसमें से बाहर कर दिया जाए? इसी कारण रूस को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर कर दिया जाए। यह प्रस्ताव कौन लेकर आया? यह प्रस्ताव दोस्तों अमेरिका लेकर आया। पहले आप समझिए किसके बारे में? पहले आप समझिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल मानवाधिकार परिषद, क्या मानवाधिकार परिषद जो है इसका दोस्तों गठन सन 2006 में हुआ। कब हुआ? सन 2006 में। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, इसमें अगर पूछा जाए मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और कितने मेंबर हैं? 47 दोस्तों इसमें मेंबर हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों पूरे विश्व के अंदर कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये इसका काम है। तुम मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये अपना काम कर पा रही है? 1% नहीं। सबसे निकम्मी संस्थान है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। क्योंकि अंग किसका है? जब दोस्तों बुजुर्ग ही क्या हो, जब बुजुर्ग ही दोस्तों बेईमान हो तो बच्चों की क्या वैल्यू है ना। हुआ क्या, इस दोस्तों ह्यूमन राइट काउंसिल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सुनो, इसके लिए दोस्तों प्रस्ताव लेकर आया कौन? अमेरिका प्रस्ताव लेकर आया। और मैंने कहा आपसे अमेरिका ने क्या मांग की है कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से किसे बाहर कर दिया जाए? रूस को बाहर कर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव आता है। अब इसके पक्ष में कितने वोट पड़े? तो देखिए इसके पक्ष में दोस्तों 93। अगर मैं पूछूं आपसे कि बाहर करने के पक्ष में कितने वोट पड़े? 93। इसके विपक्ष में कितने वोट पड़े? इसके विपक्ष में दोस्तों 24। भारत तो दोस्तों पहले भी कह चुका है ना कि भारत तो तटस्थ है, भारत किसी के साथ नहीं है। ये दोस्तों भारत की पॉलिसी है कि भारत क्या है? भारत दोस्तों न्यूट्रल है। क्या है? भारत न्यूट्रल है। भारत तो दोस्तों किसी के साथ नहीं है। अरे याद करो, वो दोस्तों आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे ना, अरे वही इमरान खान जी, वंस देयर वाज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी दोस्तों अपने भाषण में कहा था कि भारत तो न्यूट्रल है, लेकिन अंदर से किसकी तरफ है? अंदर से दोस्तों रूस की तरफ है ना। अब दोस्तों भारत ने कहा हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो ना तो पक्ष में हैं और ना विपक्ष में, इसलिए हम वोटिंग में भाग लेंगे नहीं। क्या हम दोस्तों, तो भारत ने फिर एक बार क्या, भारत ने दोस्तों वोटिंग में भाग नहीं लिया। क्या वोटिंग में दोस्तों भाग नहीं लिया? भारत ने कह दिया हम दोस्तों किसी लफड़े में नहीं पड़ते, हम तो ना तो रूस के साथ हैं, हम ना रूस
रूस के खिलाफ है। हम तो क्या है, हम तो न्यूट्रल हैं, क्या है, हम तटस्थ हैं, हम किसी के साथ भी नहीं है। भाई साहब अमेरिका ने दोस्तों अपना माथा पकड़ लिया कि ये कौन सा तटस्थ है, जब हम कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया है और ये वोटिंग नहीं कर रहा, और फिर कह रहा है क्या, फिर कह रहा है दोस्तों हम क्या है, हम तो न्यूट्रल हैं। ये भारत की दोस्तों पॉलिसी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे, बिल्कुल ये प्रस्ताव जो है पास हो चुका है क्या, रूस को दोस्तों बाहर कर दिया है क्या, रूस को बाहर कर दिया है। ये प्रस्ताव जो है दोस्तों ये पारित हो चुका है, और इस प्रस्ताव के पारित होने से रूस जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। और अगर पूछे भारत ने, तो भारत ने दोस्तों, अमेरिका ने भारत से कहा, अमेरिका ने भारत से कहा तेरी इतनी औकात नहीं। भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। भारत ने दोस्तों वोटिंग में भाग नहीं लिया। बांके बिहारी लाल की जय। भारत के साथ में 58 देश, क्या 58 देशों ने दोस्तों वोटिंग में भाग नहीं लिया है। किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन महासभा के अंदर। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूनाइटेड नेशन दोस्तों जनरल जो असेंबली है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में छापिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनिया गुटारेस। कौन है, एंटोनिया गुटारेस। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और अगर मैं पूछूं आपसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है, न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम मेंबर कौन है, लिखिएगा 193 नंबर के हैं, और इनका है दोस्तों साउथ सूडान। कौन है, साउथ सूडान जो है ये दोस्तों नवीनतम मेंबर है। कहां के, संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम मेंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख कौन है, तो लिखिएगा इसके प्रमुख दोस्तों, मैंने आपसे पूछा संयुक्त राष्ट्र महासभा, अरे अरुण कुमार मिश्रा जो है ना, वो भारत के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के दोस्तों प्रमुख है। क्या, अब्दुल्ला शाहिद, लिखना अब्दुल्ला शाहिद जो है ये दोस्तों नोट कीजिएगा, अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख हैं। मैंने सवाल पूछा आपसे, एक बच्चा सवाल लिख रहा है, लिख देता हूं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। अगर मैं पूछूं आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद है 1993 में 1993 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। और लिखिएगा अरुण कुमार मिश्रा जो है वो इसके दोस्तों वर्तमान में हेड है, किसके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है, द हेग के अंदर, नीदरलैंड में दोस्तों। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल जो कोर्ट है इसका मुख्यालय कहां स्थित है, द हेग के अंदर है। और द हेग दोस्तों कहां है, द हेग ध्यान रखिएगा नीदरलैंड के अंदर स्थित है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।